سلامت باشید. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم कुतिब अलैकुम सियाम खुद सीग़े अम्र है यानी हुक्म है और यही काफ़ी है मुतलक होने के लिए। और उस पर दलील कह रही है कि अगर सफ़र में हो या मरीज़ हो तो तुम्हारे लिए रोज़ा नहीं, सफ़र में रोज़ा बातिल है। मरज़ में यहाँ पास दलील नहीं है कि रोज़ा बातिल है। अगर सफ़र में हमारे पास दलील ना होती, आयत करीम में दोनों आया है, आयत में दोनों एक साथ आए, लेकिन रवायात ने सफ़र और मरज़ को दो अलग अलग किया। रवायत में है कि नमाज में कसर और रोज़े में कसर हदिया है अल्लाह की तरफ से, और क्या तुम पसंद करते हो कि कोई हदिया दे तुम रद्द कर दो। लेकिन ये बात मरज़ में या मरीज़ी में नहीं कहेगी। अगर मरज़ में भी ये चीज़ ना होती तो हम कहते कि مجوز نه اینکه ملزمه دلیل ملزم نیست نه وجوب چی نه وجوب ها مخیر तो मरीज़ मुखय्यर है, مخیر نه نه اگه گرفت यानी मरीज़ को रुख्सत दी गई है कि चाहे रोज़ा रखे चाहे ना रखे, मगर ये कि बहुत बड़ा मसला हो उसके लिए। مخیر واجب مخیر قضا نداره بله اگه گرفت میشه واجب، ولی حالا قضا نداره، کفاره فدیه ما باشیم کفاره نداره، یعنی ما بودیم و ما باشیم و ادله بله मरहूम साहब उर्वा ने बाज़ रवायात की तरफ इशारा कर किया है, گفتن از بعضی روایات مرض استفاده میشه ये तरफ इशारा किया है कि रोज़ा खुदा को नहीं पसंद है हालत मरीज़ी में, लिहाजा बातिल है। लेकिन मुराद ये है कि शदीद मरज़, من عرض کردم و جماعتی अलबत्ता मैंने 3 चीज़ों की तरफ के लिए इशारा किया था, वो बात नहीं, उस तरह के मरीज़ी नहीं। امراض عظیمه نه लेकिन जो बीमारी के सिलसिले की रवायात हैं कि हर तरह के मरज़ में रोज़ा नहीं चाहिए, जैसे सफ़र मना है में रोज़ा मना है, ऐसे हमारे पास रवायत नहीं है, रोशन नहीं है। यानी तो उसके लिए जायज़ है अफ्तार और क़ज़ा। والقضا مثل در شیخ و شیخه که خیلی فقها گفتن مگه نماز جمعه و نماز ظهر क्यों नहीं, ऐसी चीज़ें बहुत सी, क्या नमाज जुमा और नमाज ज़ुहर में तख़ीर नहीं है, ये भी उसी तरह है। اینم همینه دلیل میگه روزه بگیر و ان تصوموا خیر لکم، دلیل دیگه एक दलील कह रही है कि रोज़ा रखो, दूसरी जगह पे दलील कह रही है जायज़ है अगर तुम मरीज़ हो अफ्तार करना میشه تخییر जायज़ है, वाजिब नहीं है अफ्तार करना मरीज़ के लिए। اینجا همینه यहाँ पर भी मरीज़ मुखय्यर है कि राह रमज़ान में रोज़ा रखे या बाद में। और मैं तन्हा नहीं हूँ, इस एक जमात है उलमा की जो इस नज़रिए की हामिल है। اعضای چی؟
ها بله بله آره کلیه بده اگر 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 جزء بدنش شد جوری که خون توش جاری شد و اینا अगर बदन में दाखिल होने के बाद मुसलमान के जिस्म का हिस्सा बन गया तो वो पाक है और हुक्म मुसलमान में है। استحاله تنها نیست ما استحاله داریم हमारे पास तीन चीज़ें हैं, इस्तिहाला भी है, इनकलाब भी है, इंतकाल भी है। سه تا صورت अगर बदन का जुज़ हो गया तो मोमिन का हिस्सा है, اگه جزء بدن این موضوع عوض شد लिहाजा उसका मौजू बदल गया। اگه جزء شد دیگه موضوع عوض شد نه 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 لحاظا قرآن نه 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 वहाँ पर भी ज़ईफ़ और ज़ईफ़ा में भी इन तसुमो खैर लकुम है, यानी वहाँ भी इजाज़त है। अगर قضاشو بگیره قضا میگیره रोज़ा रख सकता है ज़ईफ़ और ज़ईफ़ा, लेकिन उसके लिए ख़तरा है और सख्ती है नहीं। دو تا میتونه یک وقت نمیتونه اون که هیچ یه وقت نمیتونه بگیره اما عسره एक है कि रोज़ा रख ही नहीं सकता, उसके लिए तो है ही नहीं बात, وقت این और एक है कि रोज़ा रख सकता है, उसके लिए सख्ती है। قضا روزه بگیره یا این تحمل तो यहाँ पर या तो रोज़ा रखे, सख्ती को तहम्मुल करे, लेकिन सबब इरफाक है, यानी इसको छूट दी है कि अगर सख्ती तहम्मुल नहीं कर सकते तो रोज़ा ना रखो। यानी एक ज़ईफ़ या ज़ईफ़ा राह रमज़ान में रोज़ा रखे सख्ती के साथ, या रमज़ान में खा ले रोज़े को ना खा रखे और बाद में धीरे धीरे रखे या फिदिया दे। ها اینو عروه فرموده خب मरहूम सैयद और उलमा की एक बड़ी जमात ने گفتن احتمال با ظن شک कि अगर इंसान को खौफ हो, یعنی خوف चाहे वो जन्न खौफ हो चाहे एतमाद खौफ हो, میدونم یه ये सब एक है। देखिए एक 5% हमारे रवायत पे तो एहतमाल जुमला है नहीं हमारे पास, हमारे यहाँ खौफ। احتمال تو روایت अब 1% और 2% की कोई चीज़ के शक के सिलसिले में खौफ नहीं कहते। اسمش خوف نیست ببینید فرق بین अरबी में खौफ और जुब्न में फ़र्क है و جبن فرق कि जिसका फ़ारसी में कोई जुमला नहीं, फ़ारसी में कहते हैं نداره तर्स, فارسی میگه ترس लेकिन अरबी में खौफ अलग। یعنی ترس डर इस हद तक कि अकली है डर, عقلایی این ترس एक दफ़ा जुब्न है जिसे हम که ترس در फ़ारसी में वही डर कहते हैं, लेकिन वो गैर अकली है, ترس من تو فارسی बुज़दिली। ترس تهور تهور نه جبنه مقابلش تهوره نه خود جبن جسور نه یعنی ترسو بهشون میگه جبن میگه متهور خلاصه ببینید خوف لحاظا تو روایات داره خوف از جنود लिहाजा रवायत में है جبن कि खौफ جهل जो है वो अकली یعنی ترس चीज़ है جایی که और जुब्न जो है वो این آدمایی که ترسو هست
जहल से निकलती है। लेकिन एक दफ़ा ये डर जो है ये वाक़यन सही चीज़ से डर रहा है, अक़ली चीज़ से डर रहा है। हत्ता ज़ियारत इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ के सिलसिले में खौफ लफ्ज़ आया है, यानी अक़ली खौफ। लिहाजा खाइफ अगर फ़ारसी में आकर तर्जमा किया जाए तो हमें पूरा एक जुमला कहना पड़ेगा, यानी वो डर जो अक़ली है और अपनी जगह पर डर है, यानी जहाँ डरना चाहिए। तो अब एहतिमाल ज़रर नहीं, खौफ ज़रर। और उर्वा ने और मौज़म फ़ुक़हा ने, हत्ता साहिब जवाहिर ने ये बात बयान की है कि खौफ से मुराद अक़ली, लेकिन इसको 60% या 70% यकीन होना भी नहीं, 50-50 जो शक है वो भी नहीं। हत्ता अगर 30% 40% भी एहतिमाल दे रहा है ये अक़ली तौर से मुझे नुकसान पड़ता है, यानी ज़न नहीं कर रहा है, गुमान नहीं कर रहा है, तो अगर खौफ की बात है यानी अक़ली है, यहाँ पे खौफ हो सकता है, वहाँ पे उसको रुख्सत है कि रोज़ा ना रखे। लेकिन ये हुक्म नहीं है, रुख्सत है, यानी जवाज़ है कि रोज़ा ना रखे। نه میگه مرخصه، باید نی. फ़र्क ये है कि जो 40 साल का या 50 साल का है कि अगर रोज़ा नहीं रखा तो वो फिदिया देगा रोज़ा न रखने का। लेकिन ज़ईफ़ और ज़ईफ़ा और 5 पूरा तबक़े, उनमें उसको फिदिया देना पड़ेगा माह रमज़ान में रोज़ा न रखने का। اجازه روزه خوردن امتنان نی؟ हम दलील के फर्जंद हैं। अगर मकाम ऐसा हो कि जहाँ मना किया है शारैन ने तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन शारैन ने जवाज़ अक्ल दिया है, यानी खा सकता है, रोज़ा छोड़ सकता है, ना कि वाजिब है कि रोज़ा छोड़े मुसाफिर की तरह। देखिए आप उसे रुख्सत भी कह सकते हैं। रुख्सत का क्या मतलब? रुख्सत का मतलब है कि चाहे रफ्तार करे चाहे ना करे, वाजिब नहीं है उसके ऊपर रफ्तार करना, इख्तिलाफी है अलबत्ता। उर्वा में और उसके हवाशियों को आप देखें कि जो ज़ईफ़ और ज़ईफ़ा और हामिला या दूध देने पिलाने वाली माँ, इनके लिए जो मसाइल है उसमें बहुत इख्तिलाफ है, आप जाके तफसील देखें। آره آها خب منافات نداره، اینجا بالخصوص گفته چون آخه خود قرآن قرآن فرموده والذین یطیقونه شیخ و شیخ. देखिए कुरान ने कहा ला यतीकून हो, जिनके लिए सख्त है, ज़ईफ़ और ज़ईफ़ है। تفسیر شده به این که نه قدر طاقته، که اگه بیشتر بود نمیتونست.
آها آره درست. फ़र्क उसका ये है। همین میگم ये فرقش तीसरी اینه. किस्म के लोग वो हैं قسم जिनको ثانی. फ़िदिया देना पड़ेगा, लेकिन मुसाफिर और मरीज़ को फ़िदिया नहीं देना है, مسافر و सिर्फ مریض क़ज़ा فدیه करनी है, और می‌کنه. क़ज़ा नहीं कर सके तब फ़िदिया देना है। اگه قضا نگرفت وقت فدیه باید بدی. روایت داره. रवायत ने आके इशारा किया है कि इससे मुराद ज़ईफ़ और ज़ईफ़ा हैं। نه اگه روایت داره. نه اگه روایت داره یطیقنا یعنی نه तो تعیین रवायत बाकायदा तायीन किया है कि युतीकुना से मुराद ज़ईफ़ और ज़ईफ़ा हैं जो مثبتینه میدونم در اونجا هست مثبتینه میدونم. میدونم तफसीर आयत में रवायत कह रहा है यानी ज़ईफ़ और ज़ईफ़ा। گفت یعنی شیخ و شیخه دیگه ما چی داریم؟ بله بله خوبه عیبی نداره. عیبی نداره. خوبه عیبی نداره. इस कैद को अगर आप लगाएं मैं एतराज़ नहीं करें। عسر क्या باشه. क्या بله. که در عسر نسبت بله उसर में फिर जवाज़ नहीं, उसर में तो मना है फिर। فقها نمیگن اما نسبت به بله این توسعه هست قبول دارم. بله بله قبول دارم. فقط من یه مناقشه بله सिर्फ मैंने इस पर एक بله इश्काल قبول किया है دارم. اینو فرمودن فقط من कि یه जिस مناقشه तरह कुरान ने कहा در اینکه همین جوری که حرج فرموده और ज़रर कहा है, حرج و فرموده ضرر رافع تکلیفی هم वहीं पर कुरान ने उसर को जवाज़ करार दिया है। چرا ما نگیم اسرم 20 साल का लड़का है, تحت جوان गर्मी या इस तरह उसके कमज़ोर है, گرما و हरज नहीं है بنیت ضعیفه حرج براش लेकिन सख्त है। حرج तो شدیده اما اسر سخت براش लोग उलमा ने इस पर इसको बहस ना की, बहस की ही नहीं। نفی هم نکردن. शेख अंसारी से लेकर متأخرین और از शेख से شیخ पुराने लोगों ने इसको خود बहस شیخ و متأخرین از شیخ بحث اسر رو نکردن. معاصرین شیخ انصاری و قبل شیخ اساتید شیخ उसर और हरज दोनों की बहस की, तो उसर अलग है, हरज अलग है। مثل چیز کنه مثل حرج و ضرر می‌بینیم. واسه تا عنوان داره. ضرر رافع الزام ما جعل حرج علیکم رافع الزام ما جعل علیکم فی الدین. عسر هم رافع الزام یرید الله بكم العسر ولا یریدکم بكم العسر. این مناقشه خارج از این بحث خود اصل مسئله. यानी खुदावंद आलम तुम्हारे लिए सख्ती को रखता है और उसको पसंद भी करता है, लेकिन तुम्हारे लिए ज़रर को पसंद नहीं करता। ها ها जैसे हज, قدری उसके अंदर मुतारफ है, सख्ती है, مثل خود حج قدری तो که उस متعارف सख्ती में باشه. कोई हर्ज नहीं है। اون در موردش قرار एक داده कोई شده. जवान है 20 साल का है, قبول دارم اما लेकिन आम से ज़्यादा उसके लिए सख्त है بیش از रोज़ा रखना। سختی داره. लेकिन ज़रर इस तरह नहीं है कि हरज भी नहीं है, बीमार भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ सख्त है उसके लिए, حرج نی یعنی نمیگن حرجیه براش میگن. यानी सख्त है, बहुत सख्त। तो आय शरीफ आके क्यों नहीं रोकती उसे? اما عسره براش. چرا نگیم این آیه شریفه میگیرتش؟ سه عنوان تو شرع آمده. بله یه لحظه تفضلوا تفضل. سلام علیکم. لحظه بله ای اذا يزرع الشعر على راسه بحيث الشعر ينمو. देखें, अगर वो جزء الرأس इस तरह से बालों को उगाते हैं कि वो अब हिस्सा हो जाते हैं बदन का, कोई हर्ज नहीं, वो बाल हैं। إذا ما يقدر يمسح يتيمم خلال هالمدة. लेकिन जिस मुद्दत तक वो लगाते हैं और ज़ख्म है उसके ऊपर कोई चीज़ लगाते हैं, वो मसा जो है वो तयम्मुम करेगा। لا لا يخلي فتشي
على رجله ويمسح على على الحائل. अगर जिल्द पर या सर की जिल्द पर नहीं हो तो वो चीज़ जो मौजूद है सर पर उसी पर मसा कर लेगा सर का, जिसे जबीरा कहते हैं। काफ़ी नहीं, वही काफ़ी। آخه جبیره مال چیزه، مال شکسته و زخم و ایناست. اگه زخم باشه قبول، اما زخم نمیشه، معلوم نیست. اگه چیزی روش گذاشته اشکال نداره، اگه گذاشته اشکال نداره. بله نعم. و علیکم السلام. कसीर सफ़र एक ऐसा अमल जैसे ड्राइवर है, एक ऐसा शख्स है जिसका उसे घर, एक शहर में घर है, दूसरे शहर में काम है। शुग़लहु सफ़र या अमलहु फ़िस सफ़र, ये दो लोग हैं। एक जिसका काम ही सफ़र करना है, एक जिसका काम में सफ़र है। यानी एक दफ़ा जैसे ड्राइवर है, उसका काम ही है कि सफ़र करे, इधर उधर जाए। एक ऐसा शख्स है जो एक जगह रहता है, दूसरी जगह काम करने जाता है, जिसकी वजह से उसे सफ़र करना पड़ता है। हर आदमी जो एक जगह से दूसरी जगह मुसलसल सफ़र करता है, उसके लिए रोज़ा कसर नहीं है और नमाज भी कसर नहीं है। मेरे लिए, मेरी नज़र में बहुत से लोगों ने अलग अलग जो चीज़ की, लेकिन मेरे लिए मुसल्लम ये कि अगर एक इंसान 10 दिन एक जगह नहीं रुकता तो वो कसीरो सफ़र है। अगर ये मरीज़ है, बीमार है और रोज़ा रखना इसके लिए ज़रर है, तो इसके लिए रोज़ा नहीं है। अब जैसे वो इंसान जिसको दिन में दवा खानी है और खानी है, किसी तरह की छूट नहीं है, चाहे ज़ोहर से पहले खानी है, चाहे ज़ोहर के बाद खानी हो, वो रोज़ा नहीं रखेगा। मरीज़ है और मरीज़ के हुक्म पे अमल करेगा। उसी तरह वो लड़की या बच्चियाँ जो अभी अभी बालिग़ा हुई हैं, उनको ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर है, नहीं रख पाती रोज़ा, या उनके लिए ज़रर है या हरज है या मरीज़ हो जाएगी या उसके लिए सख्त है, बहुत सख्त, रोज़ा ना रखे, क़ज़ा करे। अगर क़ैद जो की वो इख्तियारी नहीं थी तो रोज़ा बातिल नहीं है, लेकिन इख्तियार के साथ जानबूझकर की तो रोज़ा बातिल है। लेकिन अगर गैर इख्तियारी है तो रोज़ा बातिल नहीं होगा। साहिब उर्वा ने जिस तरह से बयान किया, 36 मसले जो उर्वे के आखिर में हैं कि जिनका मियार शोहरत है, उससे मारूफ है कि ये सैयद है, काफ़ी है, शोहरत में काफ़ी है, लिहाजा शजरे की ज़रूरत नहीं है। لا الجبيرة كافية. التيمم احتياط استحبابي
مواجه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.